हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पे। महादेव जी की कृपा से आप लोग सकुशल अच्छे होंगे। आज मैं सुनाऊंगी औसनी यानी कृष्ण कुवार की कृष्ण पक्ष की एक इंदिरा एकादशी व्रत की कथा और शुभ मुहूर्त भी बताऊंगी और पारण का समय भी बताऊंगी। तो और इंदिरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के संग महादेव की भी पूजा किया जाता है। इंदिरा एकादशी के दिन शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए इसके बारे में भी कथा शुरू करती हूँ। कथा के बाद ही मैं शुभ मुहूर्त और पारण का समय बताऊंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहे, मेरे चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए कथा शुरू करती हूँ। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, भगवान श्री कृष्ण से पुनः प्रश्न किया, हे भगवान, आप कृपा करके औसनी कृष्ण पक्ष एकादशी का महात्म्य सुनाइए। भगवान बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम इंदिरा है और इसके व्रत का फल महान पुण्यों को देने वाला है। इसका व्रत करने से पितर लोग नरक यातना से निकलकर स्वर्ग के सुखों को उपभोग करते हैं। प्राचीन काल में सतयुग में एक इंद्रसेन नाम का एक महाधर्मात्मा और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पुत्र के समान ही पालन करता था। इसके राज में प्रजा धन धान से परिपूर्ण और सुखी थे। एक दिन राजा अपने दरबार में विराजमान था। उसी समय महर्षि नारद आकाश मंडल से उतरते हुए दिखाई पड़े। उनकी दिव्य ज्योति चारों ओर प्रकाश में प्रस्फुलित हो उठा और राजा ने अर्घ पाद से उनकी पूजा कर उन्हें दिव्य आसन पर बैठाया। महर्षि ने राजा से सकुशल प्रश्न किया। राजा ने कहा, भगवान, आपकी दया से यहाँ हर प्रकार से कुशल हैं। अब आप अपने आने का हेतु बताकर कृतार्थ करें। नारद जी ने कहा, हे राजन, आप सावधान हो, मेरी बात सुनो। देव संयोग से घूमता फिरता मैं यमपुर में पहुँच गया और वहाँ अनेकों प्राणियों को नाना प्रकार की यातनाएं भोग करते हुए देखा। वहीं पर आपके पिता भी मिले और उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र इंद्रसेन महसमती का राजा है। आप उसके पास जाकर मेरा संदेश सुनाए कि वह इंदिरा एकादशी का व्रत सकुटुंब करके उसका फल मुझे अर्पण करे, तो मैं इस यम यातना से छूट जाऊं। यह तुम्हारे पिता का संदेश है, इसलिए तुम इंदिरा एकादशी का व्रत कर उन्हें यम यातना से बचाओ। महर्षि के ऐसे वचन सुन राजा ने कहा, भगवान, आप मुझे बतलाइए कि यह व्रत किस प्रकार किया जाता है। राजा के ऐसे वचन सुन नारद जी ने कहा, राजन, औसनी कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल स्नान कर पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध करे और एक ही बार में भोजन कर रात को पृथ्वी पर सोए। दूसरे दिन प्रातः नित्य कर्मों से निर्मित हो एकादशी व्रत का संकल्प करे कि आज एकदम निराहार रहकर समस्त भोगों को त्याग द्वादशी को भोजन करूंगा। हे पंडरीकाक्ष, आप मेरी और मेरे संकल्प की रक्षा करें। इस प्रकार संकल्प कर माध्यम में शालिग्राम की मूर्ति के सम्मुख श्रद्धा भक्ति युक्त श्राद्ध करे और ब्राह्मणों को भोजन करा, उनको यथाशक्ति दान दक्षिणा दे। प्रीत शेष को सूंघ कर किसी गो को खिला दे। धूप दीप से भगवान का विधिवत पूजन कर रात को जागरण करे। द्वादशी के दिन प्रातः काल स्नान कर पुनः ब्राह्मणों को भोजन करा, उसके बाद बंधुओं समेत भोजन करे। इस प्रकार व्रत करने से तुम्हारे पिता की अवश्य मुक्ति होगी। इस प्रकार व्रत की विधि बता महर्षि नारद वहाँ से चले गए। उनके जाने पर यथासंभव राजा ने व्रत का अनुष्ठान किया। उस समय आकाश से पुष्पों की वृष्टि हुई और उसके पिता का एक दिव्य सिंहासन पर सवार हो स्वर्गलोक को जाते दिखाई पड़े। राजा इंद्रसेन भी बहुत दिनों तक राजभोग कर पुत्र को राज दे और तथा तपस्या हेतु चला गए। इस कथा को पढ़ने और सुनने वाले अवश्य स्वर्ग प्राप्त करते हैं। कथा यहीं पे समाप्त होती है। आगे शुभ मुहूर्त और पारण का समय बता दूं आप। तो इस माह का एकादशी 17 सितंबर को मनाई जाएगी, जो कि दिन बुधवार है। ये लग कब रही है? इसका लग रहा है 16 सितंबर, यानी 16 सितंबर मंगलवार को। ये देर रात 12:21 से शुरू हो रही है। 16 सितंबर मंगलवार को 12:21 पर शुरू होगी। वहीं ये 17 सितंबर को बुधवार को ये रात 11:39 पर एकादशी तिथि समापन होगी। इस प्रकार 17 सितंबर दिन बुधवार को मनाई जाएगी। पूजा का शुभ मुहूर्त है। इंदिरा एकादशी विष्णु जी की पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:07 से सुबह 9:11 तक शुभ मुहूर्त बन रहा है। एकादशी व्रत की पूजा विष्णु जी की।
लोग को पारण का शुभ मुहूर्त बता दूं। पारण का शुभ 17 सितंबर को एकादशी का व्रत है, जो कि आपको पारण का 18 सितंबर यानी बृहस्पतिवार के दिन आपको सुबह 6:07 से 8:34 तक पारण कर लेनी है, क्योंकि पारण रात को ही 11:24 पर रात को ही एकादशी खत्म हो जा रही है। इसलिए आपको सुबह 6:07 से सुबह 8:34 तक का पारण का विधि शुभ मुहूर्त है। आपको शुभ पूजा का शुभ मुहूर्त बता दी, किस दिन लग रहा है ये बताइए, पूजा का शुभ मुहूर्त बताइए, पारण का शुभ मुहूर्त बताइए। आप लोग इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं, पितरों के लिए तर्पण श्राद्ध और पिंडदान आदि सब लोग करते हैं। जो व्रत रहते हैं सब करते हैं, किया जाता है। इस साल इंदिरा एकादशी के दिन परिग योग और पुण्य स्वर्व नक्षत्र है, जो कि लोग अपने पितरों को मुक्ति प्रदान कराना चाहते हैं, वो इंदिरा एकादशी के व्रत जरूर रखें और पूजा पाठ करें। इंदिरा एकादशी का व्रत करने से व्यक्तियों के पितरों को अधोगति से मुक्ति मिलती है। उनको लोग की यातनाएं नहीं सहन करनी पड़ती उनके पितरों को, और उनको विष्णु लोक में स्थान मिलता है। वहीं जो व्रत करने वाला व्यक्ति भी मृत्यु के बाद स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, जो एकादशी व्रत इंदिरा एकादशी व्रत करते हैं। चलिए आगे चलिए, आप लोग को बता रही हूँ कि इंदिरा एकादशी पे क्या शिवलिंग पे क्या चढ़ाना चाहिए, इसे चढ़ाने से क्या मनोकामना पूरी होती है। तो चलिए इस बारे में आप लोग को बता देता हूँ। धार्मिक मान्यता के अनुसार कि इस दिन श्री हरि की पूजा और व्रत करने से साधक के सभी पापों से छुटकारा मिलता है, साथ ही जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इस दिन भगवान विष्णु के संग महादेव की पूजा करना उत्तम माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन शिवलिंग पर विशेष चीज़ें अर्पित करने से रुके हुए काम पूरे होते हैं। और शिव जी के इंदिरा एकादशी के दिन अपने जो भी मनोकामना से शिवलिंग की अभिषेक करनी चाहिए इस दिन इंदिरा एकादशी पर। ऐसा करने से जीवन के दुख और संकट को दूर करने के लिए इंदिरा एकादशी के दिन महादेव की अर्चना पूजा करें। इस दौरान सच्चे मन से शिवलिंग की 21 बेलपत्र चढ़ाएं और शिव जी के मंत्रों का जाप करें। जीवन में सुख शांति प्राप्ति के लिए कामना करें महादेव बाबा से, महादेव जी से। एकादशी के दिन इंदिरा एकादशी के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर होती है और साधक को महादेव की कृपा प्राप्त होती है। आर्थिक तंगी दूर करने के लिए शिवलिंग पर गन्ने के रस से इस दिन जरूर अभिषेक करना चाहिए और गन्ने के से महादेव के अभिषेक करें। और अभिषेक करने से महादेव अभिषेक करते समय शिव जी से अपने मन की कामना बोलनी चाहिए और अभिषेक करते समय बोलना चाहिए दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय, ओम दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। ऐसे बोलते हुए गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। जो भी आर्थिक परेशानी तंगी है जीवन में, वो ऐसा करने से छुटकारा मिलता है। इसलिए विष्णु जी का पूजा के साथ साथ आज के दिन भगवान शिव भोले बाबा का जरूर अभिषेक पूजा करनी चाहिए। और अगर गन्ने के रस से कर ले तो आप आर्थिक गरीबी जीवन भर के छुटकारा मिल जाएगा। और इसके अलावा पूजा के समय दूध दही शहद भी अर्पित करें, देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें। इस उपाय को करने से महादेव साधक की सभी मुरादें पूरी करते हैं, कारोबार में सफलता मिलती है। जो भी आपको मंत्र आता हो वो मंत्र करिए। जैसे कि अब पूजा से करने के बाद अगर आप दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय गन्ने के रस से करने के बाद अब आप शिव जी का नमामि समीसा निर्वाण रूपम ये वाली स्तोत्र पढ़िए और ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मे बंधना मृत्यु मृच्छित मामृतात्। ऐसे करते हुए आप एक माला जरूर करिए। इनका 108 एक माला रुद्राक्ष के माला से करनी है। ऐसा करने से जीवन में सारी आने वाली संकटें दूर होगी। जरूरी नहीं कि आप व्रत ही रहे इस दिन एकादशी का, अगर व्रत है तो और उत्तम है, नहीं व्रत है फिर भी शिव जी का अभिषेक पूजा जरूर करें इंदिरा एकादशी के दिन। और इस दिन बेलपत्र भी शिव जी को जरूर अर्पित करना चाहिए। ऐसा बोला जाता है एकादशी के दिन शिवलिंग पे शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने से जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर होती है। एकादशी के दिन जरूर शिव जी को बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। वैसे तो शिव जी का बेलपत्र से और दुर्वा समीपत्र ये सब से ही पूजा होता है, मदार का पत्ता ये सब से ही पूजा होता है। लेकिन अगर जैसे बाई चांस नहीं कोई रह पाता साथ है, लेकिन एकादशी के दिन एक दिन पहले ही सारा इंतजाम कर लेना चाहिए।
आज मतलब ये इंदिरा एकादशी पर जरूर अर्पित करें। और वैसे भी हर एकादशी को पूजा वूजा करिए, लेकिन इस एकादशी पर शिव जी का भी अभिषेक किया जाता है विधि विधान से। कथा सुमुहूर्त पारण का सुमुहूर्त ये समय बता दी, पूजा का समय भी बता दी। रखती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। धन्यवाद।